टुकड़ा उसे मैं फेंक रहा हूँ पानी के अंदर, देखना अभी। वाह, इसके आने के बाद फिर डायमंड आना था, वो हमने नहीं लिया। क्यों? नहीं, हमने नहीं लिया। क्यूरियोसिटी थी यार कि ये यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट चैनल, अच्छा, दबा देते हैं यार क्या होता है। दबा दिया, चैनल बन गया। लैब्स के अंदर मैंने कई बार आग लगाई, क्या बात। कई बार मैं क्लास से बाहर निकाला गया हूँ। ये बहुत ठंडी है, अच्छा, माइनस माइनस 190 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे। अगर अभी मैंने देखो, मैं इसके टच भी कर लूंगा, ये देखो मैं टच कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं होता है? नहीं नहीं, मैंने व्हाइट फास्फोरस को निकाल के ऐसे ही रख दिया था, पानी से निकाल के ऐसे रख दिया और थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पे आ गया। तो भाई आज मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, और फैक्ट ये है कि आने वाले 2030 तक मित्र ने चैनल जो है वो छप्पर फाड़ देगा, इंडिया के अपना नाम रोशन कर देगा। समझ में क्या आ रहा है कि हो क्या रहा है, कौन सा चैनल है, मैं कहाँ हूँ, बाकी सारी चीजें क्या चल रही है। तो आज हमारे मेहमान है हमारे गुरुजी। इन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और आज ये बता रहे हैं हमारे स्टूडियो के अंदर। और भैया आज जो है इनको जाने नहीं देंगे, हम पूरा स्टूडियो विजिट कराएंगे, हमारा गांव घुमाएंगे, पूरा शहर घुमाएंगे। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है गाइस, वो इसलिए क्योंकि ये पहली सीढ़ी थी और पहली सफलता की एक अपन कहते हैं ना प्रशंसा, वो ये हुई थी। और इस चीज को देख के यहाँ तक आने की उम्मीद बनी और हिम्मत बनी, एक हौसला अंदर से क्रिएट हुआ। इसके आने के बाद फिर डायमंड आना था, वो हमने नहीं लिया। क्यों? नहीं, हमने नहीं लिया। ऐसा इसके पीछे एक रीजन है। हाँ। वो ले लेते तो हमें कहीं ना कहीं हम संतुष्ट हो जाते, हम संतुष्ट नहीं होना चाहते, हम चाहते कि सीधा रूबी ले। क्या बात है, बाप रे। तो इसीलिए हमने डायमंड प्ले बटन मंगाया ही नहीं यूट्यूब से। तो ये दो चीजें हैं जो दिल के काफी ज्यादा करीब है। ये सिल्वर प्ले बटन है, ये गोल्ड वाला है। पर इसमें हाँ, एक सवाल उठेगा कि हमें मंगाना पड़ता है या यूट्यूब खुद देता है? रिडीम करता है। और अच्छा, हाँ, आपने रिडीम नहीं करवाया? हाँ, हमने रिडीम नहीं करवाया। हमने कहा ही नहीं यूट्यूब के हमें भेजो। उन्होंने हमें मेल किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस चीज के हकदार हैं, आप डायमंड प्ले बटन के हकदार हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा चाहिए और ऐसा चाहिए कि खुद यूट्यूब वाले आके देखे जाए, लो सर ये रहा आपका रूबी, तब आएगा मजा। तो ये कहानी है, ये हमारे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है। ये अरे ये सही है। हाँ, मतलब ये हमारे सब्सक्राइबर ने खुद ने बनाया है, उनका प्यार था, उन्होंने गिफ्ट किया है। बाकी और भी कई सारी चीजें जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहीं से हमारा सारा काम चलता है और यहीं से जो भी चीजें ऑनलाइन देखी जाती है वो यहीं पे एडिट की जाती है। बेसिकली एडिटिंग रूम है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देने हैं। बिल्कुल। पर मिस्टर इंडियन हैकर, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आज का जो ब्लॉग है बेसिकली ये इंटरव्यू प्लस ब्लॉग है। हम बहुत सारे सवाल इनसे पूछेंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, यस नो के क्या इन्होंने किया है क्या नहीं किया, वो सारे सवाल। तो सबसे पहले आपकी जर्नी को बताते हुए कि आपने कहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक पहुंचे, और साथ साथ में हम लोग आपके पूरे स्टूडियो को कवर कर लेना चाहते हैं आपकी बातों से। किसान का बेटा हूँ, अभी भी किसान हूँ। खानदानी पेशा जिसे अपन कह सकते हैं वो है खेती का, उससे अभी भी जुड़े हुए हैं। जब भी फ्री टाइम रहता है खेतों में चले जाते हैं। क्या बात है। और फसलों की देखभाल करते हैं। वो दिल से जुड़ा हुआ काम है और मेरा पसंदीदा काम है। वो काम छोटा नहीं है, बस दिल से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से शुरुआत की खेती से। मेन ये रहता है कि एक जब हाथ में पैसा आने लगता है ना, तब आपको काम करने की और ज्यादा इच्छा बढ़ती है। तो यहीं से एक सवाल हो रहा है कि इनिशियल जो पैसा आया था आपको यूट्यूब से, वो कितना आया था? 10,000। 10,000 रुपए? क्या बात है। 10,000 रुपए। और ये कब की बात है? ये सर 2016 की बात है। और आपने यूट्यूब जर्नी कब स्टार्ट करी थी? मैंने 2012 के अंदर चैनल बनाया था, लेकिन तब मैं स्टडी भी कर रहा था और साथ ही साथ इतना बजट भी नहीं था कि अपन कैमरे वगैरह लेके आए या फिर कुछ करें। और इतना मतलब था भी नहीं, मुझे नहीं लगता था कि अपन इसके अंदर इतना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज होती है 10th और 12th के बीच की कि आपको ये डिसाइड करना काफी मुश्किल रहता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको IAS बनना है, IPS बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना है, कोई बिजनेस करना है। तो मैं भी उसी स्टेज में था, लेकिन यूट्यूब मुझे पसंद था तो मैंने चैनल 2012 में बना लिया था। क्या बात है। 2012 में मैंने चैनल बना लिया था। उसके बाद के अंदर देखिए मैंने सर्वाइव, मेरा एक उसूल था, घर वालों से पैसे नहीं लेने। क्या बात है यार, सेम। घर वालों से पैसे नहीं लेने, ऐसा नहीं कि वो मना करें, बस नहीं लेने यार, अपना खर्चा खुद को चलाना है। बहुत सारे काम किए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा करने की कोशिश की। क्या बात है। अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए, बहुत सारे फेल हुए, कुछ सक्सेस भी हुए, अर्निंग आना शुरू हो गई उनसे। तो
खुद की जरूरतें पूरी होने लग गई, पैसे का लालच आ गया। ओहो। क्योंकि जब आपको आईफोन पसंद है, आपने खुद पैसे कमाए और आईफोन खरीदा, वो यहाँ पे जुड़ा रहेगा आईफोन, ठीक है। घर वाले दिलाएंगे ना तो वो महीने भर बाद में अपन को उसकी खुशी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब खुद को ये लालच आ गया ना कि यार कि अपन खुद पैसा कमा के चीजें खरीद सकते हैं, अपनी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, तो फिर क्या हुआ कि काम के अंदर मन लग गया, स्टडी से मैं हट गया। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल मेरे दिमाग में और आ रहे थे। आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो आपने 2012 में शुरू किया, पर इतने फ्रिक्वेंटली आप वीडियोस नहीं डालते थे। पहला मेरा सवाल ये है कि क्या चैनल इसी प्रोस्पेक्ट से शुरू किया था कि मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा? नहीं, तो क्या था? क्यूरियोसिटी थी यार कि यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट चैनल, अच्छा, दबा देते हैं यार क्या होता है, दबा दिया, चैनल बन गया। फिर बाद में ऐसा मुझे पता पड़ा कि यार कि इस पे अपन वीडियोस भी डाल सकते हैं। मुझे नहीं पता था पहले कि अपन वीडियोस, मैं तो सोचता था यार कोई बड़ी बड़ी कंपनी होगी जो यूट्यूब पे वीडियोस डालती है, मुझे नहीं पता था कि कोई एक आम बंदा भी वीडियोस बना के डाल सकता है। तो जब मुझे ये पता चला कि अपन भी खुद भी वीडियोस बना के डाल सकते हैं, छोटा सा फोन था, मैंने ऐसे ही शूट किया और डाला। मैंने कहा यार कि डाल दिया, वो नहीं चला, खुद ने 5-10 बार देखी, 10-12 व्यूज आ गए, लेकिन ये हुआ कि वीडियोस अपन डाल सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज है जो अपने को पसंद है और यूट्यूब पे नहीं है, जो मुझे पसंद है और यूट्यूब पे नहीं है। तो मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ कि साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो लैब्स के अंदर मैंने कई बार आग लगाई है। क्या बात है। कई बार मैं क्लास से बाहर निकाला गया हूँ, तो पूत के पांव पालने में दिख गए। हाँ, वही बात, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। उस टाइम पे कैमरा नहीं थे, वरना वो मैं आपको फोटोज वगैरह भी दिखाता हमारी लैब की और कैसे कैसे हम करते थे। तो ये खुराफाती चीजें थी जो मुझे करना पसंद थी, कुछ नया ट्राई करने की। जो भी मुझे मिलता था मैं जनरली करता था। तो उससे फिर यूट्यूब पे डाला मैंने 1-2 वीडियोस को, पता नहीं 1000 व्यू आ गए। क्या बात और है। मैं मतलब शौक में था, मैंने कहा यार कौन ऐसे महान लोग हैं 1000 जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है और 20-30 ने लाइक भी कर दिया। मैंने कहा वाह यार ये तो बढ़िया चीज है, चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। और वहां से कंटिन्यू किया, और जो दूसरे काम थे वो भी मैं करता रहता था। क्या बात। क्योंकि यूट्यूब पे काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, बिना पैसे के आप ना कैमरे खरीद सकते हैं, ना जो चीजें वीडियो के अंदर रिक्वायर होती है वो अरेंज कर सकते हैं। तो मैं लगभग चैनल स्टार्ट अर्निंग शुरू होने के 2 साल बाद तक भी जो मेरे दूसरे काम थे उन्हें मैं करता रहा। तो पापा ने उस टाइम पे कहा नहीं कि अरे तो क्या कर रहा है, यूट्यूब क्या होता है? इसके पापा नहीं बोलते। सही बात है। लेकिन घर वालों को इतना यकीन है कि बंदा खुद का खर्चा खुद चला रहा है, उन्हें क्यों टेंशन है। ये बात सही है भाई, मैं काम तो कर रहा हूँ ना, साइड में यूट्यूब कर रहा हूँ। भाई काम तो अभी भी कर रहा हूँ मैं, साइड में यूट्यूब कर रहा हूँ, तो उन्हें क्या एतराज है। खेती कर रहा हूँ उनके साथ में आके, वो कह रहे हैं सब्जी बेच के आनी, मैं सब्जी बेच के आ रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, घर वाले क्यों मना करेंगे। जो बच्चा कुछ टाइम मिल रहा है उसके अंदर मैं कर रहा हूँ यूट्यूब। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि यार यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, जब अच्छी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई, वो जो 10,000 रुपये पहली बारी में मिले थे वो मैंने सीधा लाके भगवान के सामने रखे। क्या बात है। अपने उसके बाद में मैंने अपने घर वालों को दिए। मैंने कहा ये लो, इसीलिए मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था। और जो आंसू आ गए थे मेरे घर वालों के, और मतलब एक गले मिला था। मैंने कहा यार कि मतलब एक, और ये भी ट्रस्ट बना कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट या ऐसा कौन सा वीडियो था जो आपके दिल के बहुत करीब था कि यार ये मैंने अब तक का बेस्ट बनाया था? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, अपन ये कह सकते हैं कि कौन सी वीडियो में ज्यादा मेहनत लगी है। ओके। ये कह सकते हैं कौन सी वीडियो में ज्यादा टाइम गया है, ज्यादा आपको उसमें टाइम लगा। आपके दिल के करीब कौन सी वीडियो एकदम उसको देख के मजा आता है? सच बात बोलूं ना तो मैं हर वीडियो मेरे दिल के करीब रहती है। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं अपनी वीडियोस को खुद देखता हूँ, मुझे लगता है ना कि यार मुझे पसंद आ रही है तो लोगों को भी पसंद आएगी। लेकिन जो मुझे काफी सारी ऐसी वीडियोस होती है जो हम शूट कर लेते हैं लेकिन हम अपलोड नहीं करते, अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि यार कि ये अच्छी है, मेरा दिल नहीं कह रहा है तो मैं नहीं करता। जो वीडियो मेरे दिल को छू गई, हालांकि काफी सारी ऐसी वीडियोस होती है जो लोग देखेंगे बोलेंगे यार ये क्या है यार पागलपन है, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगा, मैंने किया और लोगों को भी अच्छा लगा तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा है। हाँ, बाकी अपन ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिसर्च किसमें लगी, तो जो इंजीनियरिंग लेवल की वीडियोस होती है जिनके अंदर मतलब लोगों को सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलता है, तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस होती है जिनके पीछे 3-3, 4-4 महीनों की रिसर्च होती है। एक हमारा ये है सर, एक बंदा होता है डॉक्टर है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, वो डॉक्टर की पढ़ाई जिंदगी भर करता रहेगा, है ना। हमारी हर वीडियो एक वीडियो से अलग होती है। एक वीडियो के अंदर हमने कोई चीज़ बनाई है, उसके ऊपर रिसर्च किए, तो वीडियो डालते ही वो सारी गई, वो अब काम मतलब अब काम नहीं आएगी। काम तो खैर हर चीज़ आती है, ज्ञान तो कभी अधूरा नहीं रहता, लेकिन दूसरी वीडियो के अंदर नई रिसर्च,
ऐसे आप सोच लो कि 1000 के आसपास हमने वीडियोस बनाई है। बहुत बढ़िया। हर वीडियो के लिए रिसर्च की है, हर वीडियो के लिए दिमाग लगाया है। तो सोच लो कि आपको मैं हजार टास्क दूं करने के लिए, तो वैसा ही कुछ है। और उसी चीज को लेके कभी कभी दिमाग के अंदर बहुत वो भी हो जाता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि द इंडियन मिस्टर इंडियन हैकर, है। ये जो नाम आपने रखा है, ये कैसे सोचा आपने? इंडियन इसलिए, इंडियन बंदा हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट मुझे करना जरूरी है। हाँ, अपन कुछ भी करें, भारत देश का नाम रोशन होना चाहिए उसमें, इसीलिए इंडियन। हैकर का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि अपन कंप्यूटर की कोई हैकिंग कर रहे हैं। हैकर का मतलब यहाँ पे तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, ऐसे की तैसी कर ये है। दिल की सारी भड़ास निकाल दो। कुछ करने का मन कर रहा है, कर डालो उसे, सोचो मत। वैसे बाय द वे हम वही करते हैं। मैं जब यहाँ आया था तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ भी तोड़े मरोड़े कुछ भी करे, बस वो कैमरे के सामने होना चाहिए। ये खास बात है, इसी को बोलते हैं भैया क्रिएटर। लोगों को भी तो पता पड़े भाई हमने क्या तोड़ा है, क्या किया है। आइए, मेरा भी सी है, यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे मनीष करता है, यहाँ पे हमारी एको टीम के बंदे करते हैं, यहाँ पे हमारे मैनेजर साहब बैठे हुए हैं जो कि सारी चीजें मैनेज करते हैं। और यहाँ पे भी अभी एक्चुअली के बारिश आई तो सब बारिश का मजा लेने गए हैं, तो यहाँ पे भी अलग बंदे बैठते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी हमारे जो दूसरे मैनेजर हैं वो बैठते हैं, और बस इसके अंदर ही हम सब। और ये यहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो कि इन सब लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सीन है। बाकी ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है तो उसके साथ बातचीत करना, मेहमान नवाजी करना, वो हो जाता है। चीजें क्या है, सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको, जो कि अब ये बताएंगे कि इन्होंने क्यों बनाई। ये आपको एक लैडर दिख रहा है, तो स्पेसिफिकली जो लैडर है वो स्टैटिक नहीं है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। ये देखो, लैडर कम और एक ट्राइपॉड ज्यादा है। अच्छा, काफी ऊपर से वो हमें शूट लेना होता है। हाँ। तो ये टायर लगे हुए, इसको लेके चल जाते हैं कहीं पे भी। हाँ। और ऊपर से चढ़ के आराम से शूट हो जाता है। कोई ऊपर से कोई चीज हमें फेंकनी हो या फिर कुछ सेटअप करना हो तो ऊपर चढ़ के कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जाना हो तो ये भी काम, ये मल्टीपल यूज के लिए, यानी ह्यूमन ट्राइपॉड कह सकते हैं। ह्यूमन ट्राइपॉड अपन नया नाम दे दे। और ऊपर इन्होंने बना रखी है जिम, तो आपको थोड़ा सा ऊपर भी लेके चलते हैं सर। ये अभी बिखरी पड़ी है क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा है, मतलब थोड़ा और चीजें हम अपग्रेड कर रहे हैं, नई नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी क्या सारी चीजें उथल पुथल है। पर यहाँ पर अगर आप लोगों ने इनका तरबूज वाला एक्सपेरिमेंट देखा हो, तो वो तरबूज जो कि 6 महीने बाद खुलने वाले हैं, अलग अलग इन्होंने अलग अलग मटेरियल में उनको डाला, उसको डाला हुआ है। तो कई तो खराब हो चुके हैं, लेकिन 2 तरबूज वाले दूर से यहाँ से देख लो, बस यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ। वरना रात खुल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट और ये सब चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं और ये उसको करते रहते हैं कंटिन्यू। तो ये है इनका जिम का सेगमेंट। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है दिलराज सिंह। दिलराज सिंह, वैसे सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये काफी फेमस है। इंस्टाग्राम पे इनका खुद का पर्सनल अकाउंट भी बना हुआ है। बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? बहुत सारे पेज भी बने हुए हैं सर। सारा काम हम खुद ही लोग करते हैं। हाँ। चाहे वो ऑटोमोबाइल से लेके सॉफ्टवेयर लाइन तक का हो, तो हमारे पास सारी चीजें हम रखते हैं। ठीक है। एक छोटी सी कील से लेके बड़े से बड़ा औजार भी हमारे पास होता है, ताकि हमारा काम न अटके। तो ये वो सेगमेंट है। आगे आने वाले टाइम में आप रोबोट बनाने वाले हो? बनाते हैं ना, हम तो भी बनाते हैं। अच्छा, आगे आने की जरूरत ही नहीं, हम समय से आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगली बार हमें यहाँ रोबोट घूमते हुए दिखेंगे? बिल्कुल दिख जाएंगे। मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ ज्यादा। अच्छा। सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ स्पेस वीडियोस। अच्छा, अभी क्या चल रहा है, मार्स पे क्या हो रहा है, चांद पे क्या हो रहा है, हाँ। कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, बंदे बाहर ट्रैक्टर चला रहे हैं। अब ये बताओ कि ये जो गैस है, अभी हम देख रहे थे, तो आज हम लोग थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। बिल्कुल। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन। हाँ। ये बहुत ठंडी है। अच्छा। माइनस 190 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे। अगर मैं इसके टच भी कर लूंगा, ये देखो मैं टच कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं होता है? नहीं। अच्छा। अगर कैन आई डू दैट? नहीं, आप मत कीजिए। आप सेलिब्रिटी, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी हो। तो मेन ये है, एक इफेक्ट होता है लाइडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट। अच्छा। जो कि मेरी स्किन और इसके बीच में गैप बना देती है। अगर इसके अंदर मैं कुछ सेकंड्स के लिए किसी चीज को डाल दूं ना, वो पत्थर की तरह हो जाएगी और टूट जाएगी। अगर हाथ को भी मैं 5 सेकंड तक इसके अंदर डाल दूं और ऐसे मारूं ना, तो मेरा हाथ बिखर जाएगा। इसको जब अपन नीचे गिराते हैं, हाँ, ये देखो, ओहो, ओ माय गॉड, स्काई दिख रहा है यार। अभी वाटर के साथ इसे मिलाते तो और भी अच्छा इम्पैक्ट आता है। और ये कोका कोला क्यों रखी है हमने? कोका कोला को अगर इसमें मिला दिया, हाँ, तो फिर धमाल हो जाता है, सीधा ऊपर उठता है। हाँ, रॉकेट बन जाता है मेरे ख्याल और से। अगर रॉकेट नहीं बनेगा तो फिर ये बम की तरफ फट जाएगी। इसका जो वेपर प्रेशर होता है इतना ज्यादा होता है कि आप इसे स्पेशल कंटेनर्स के अलावा किसी में भी नहीं रख सकते। इस लोहे की इसमें मैं डाल दूं ना, तो ये इसको भी फाड़ देगी। अच्छा,
और वो ये- वहां पे वो प्रेशर होने के इतना होने के बावजूद भी ढक्कन इसका खुला हुआ है, तो ये ऊपर नहीं आता। इसके अंदर का जो मटेरियल है हाँ। वो ऐसा है कि वो इसकी हीट को बाहर से इंटरफेयर नहीं करने दे रहा है, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में बनी हुई है। अगर इसे बाहर निकालेंगे ना तो एटमॉस्फेयर से ये हीट को लेगी और एकदम से वेपराइज होगी और इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो ये फट जाएगी। ओ बाप रे। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो ये लोहे का है ऊपर, अंदर जो है, अंदर मैं काट के दिखाऊंगा किसी वीडियो में हमारी में अंदर होता क्या है। ओके। तो ये लोहे के अंदर नहीं भरी हुई, इसके कंटेनर के अंदर कंटेनर है, उसके अंदर भरी हुई है। उस कंटेनर को सेफ रखने के लिए बाहर का जो आउटर वो है वो लोहे का है। एक्सपेरिमेंट ये लोग कर कहाँ रहे हैं? कोई शहर नहीं है ये अजमेर में आपको आधे घंटे का और सिटी के बाद जर्नी करना पड़ेगा, आपको गांव आना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचोगे। और यहाँ पर इंस्टेंटली कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट छोटा सा है जो हम व्यूअर्स को करके दिखा सकते हैं? डालते अपन एक टुकड़ा सोडियम मेटल का, ये रहा टुकड़ा, उसे मैं फेंक रहा हूँ पानी के अंदर, देखना अभी। वाह! ये सिर्फ छोटा सा टुकड़ा था, इतना सा। आप खुद देख सकते हैं ये मेटल है लेकिन कितना सॉफ्ट है कि कितना सॉफ्ट ये बहुत सॉफ्ट है, नाखून भी चुभ जा रहा है इसके अंदर। ये देखो, ये मेटल है लेकिन सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। सिल्वरिश कलर का होता है। काफी बार मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज मैं खुद भी पहली बार इसे देख रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए बोनस, बोनस दिवाली का बोनस, वो दिवाली का बोनस। ये लीजिए। हाँ, पानी के अंदर जानी चाहिए सर। चलो 1 2 लिटरली बातों से ज्यादा आ रहा है एक्सपेरिमेंट में मजा। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट जो कि फेल हो गया यार? हमने बहुत मेहनत की और फेल हो गया, और वो वीडियो बना भी ली और सब कुछ खर्चा भी कर दिया, लेकिन बन नहीं पाया। बहुत, एक बार हम है ना क्रैश टेस्ट कर रहे थे। अच्छा। 2 गाड़ियों का। अच्छा। ये पता करने के लिए कि भैया कि अगर इसके अंदर कोई बैठा होगा तो उसने सीट बेल्ट लगा रखी है तो एयरबैग खुलेगा नहीं खुलेगा, या फिर क्या सिनेरियोज होगा। 2 गाड़ियों को हमने भिड़ा दिया 80 की रफ्तार में। बाप रे। तो जो मेन कैमरा था, हाँ, जो एक मेन कैमरा रहता है ना, मास्टर शॉट जिसे अपन कहते हैं, हाँ। वो कैमरा भी उसी के अंदर चला गया। ओ तेरी। क्रैश हो गया, टूट गया, क्योंकि वो गाड़ी इतनी भयंकर तरीके से भिड़ी दोनों गाड़ी आपस में कि जो कैमरामैन था उसने उसको छोड़ के वो वहां से निकल गया। सेफ्टी फर्स्ट होती है ना, इसीलिए। तो मेन मास्टर शॉट ही चला गया तो फिर वीडियो का मतलब नहीं रहा। एक बार गाड़ी टूट गई तो दोबारा तो ऐसा नहीं है कि उसको रीटेक ले ले अपन, सिंगल टेक का टाइम मिलता है। तो उस वीडियो के अंदर हमारा खर्चा हुआ था 15 लाख। बाप रे। 2 गाड़ी हमने तोड़ी थी, एक कैमरा चला गया 6 लाख का, उसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए वो चले गए, और साथ ही साथ 2 गाड़ियां तो खत्म हुई जो हुई। साथ ही साथ एक वीडियो बनाने के लिए आपको लोकेशन देखनी होती है, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे टीम को लेके जाना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, कई बार 3-3 दिन तक रुकना भी पड़ता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, सारी चीजें होती है। तो कम से कम 15 लाख का हमें नुकसान होता है। कि अगर कोई इंस्पायर होके आपसे साइंस का कोई चैनल खोल रहा है तो 3 ऐसी चीजें जो उसको ध्यान रखनी चाहिए बड़ी बड़ी, वो क्या है? पहली चीज खुद की, अपनी टीम की, और जहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हैं उसके आसपास की सेफ्टी। नंबर 1। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा काम ना करे जो इलीगल हो। आप पहले कंफर्म करें कि ये चीजें जो मैं कर रहा हूँ वो लीगल है या फिर नहीं। दूसरी चीज कि चैनल खोलने के साथ साथ आप साथ में अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, या फिर आप करंटली अगर कोई काम कर रहे हैं उससे ना छोड़े। ऐसा ना हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घुस गए भाई ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी काम हो उसमें असफल होने के भी चांसेस रहते हैं। मान लीजिए कि आप असफल हो गए तो आपके घर वाले आपको ताने मारेंगे, बोले यार ये क्या किया, इतना खर्चा हो गया, ये वो। हाँ, आप एज अ साइड बिजनेस इसे कर सकते हैं, एज अ साइड बिजनेस खुद का ख्याल रखते हुए। जब ये चल निकले, इधर से अच्छे अर्निंग आना लग जाए, अच्छा नाम हो जाए, अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल जाए, तब आप छोड़ के फुल टाइम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ना घर वाले कुछ कहेंगे और आपके पास भी एक हिम्मत रहेगी कि यार कि नहीं यार अपना चल रहा है, अपन इधर स्टेबल होके कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कॉन्वर्जेशन के एंडिंग पार्ट पे। इनसे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। अब हम घूम लिए अच्छे से, आपने इनका सेटअप देख लिया है, अब हम चलते हैं अंदर। हर बार हर किसी का सवाल यही रहता है कि अगर मैं ये YouTube के सेगमेंट में जाऊं या इसमें ऊपर चैनल बनाऊं तो मैं कितना अर्न कर सकता हूं? सर बी फ्रैंक अगर बोलूं तो YouTube एक सागर है। जितने मोती आप इसमें से निकाल सकते हो निकाल लो, इसका कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट्स। अथाह पैसा है, अथाह पैसा, बस कमाने वाला होना चाहिए, कितना भी कमा सकता है मेरी नज़र में तो ये। लेकिन याद रखना, आप लोग, इन्होंने पहले भी कहा था कि अगर 100 रुपये कमाते हो तो 70-80 रुपये खर्च हो जाते हैं। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी है। अब कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है, तो वो चीज़ें तो हैं। लेकिन ये है कि ये तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि 80 खर्च हो जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स ऐसे भी हैं जिसमें खर्चा इतना नहीं है, बस उसमें उनका टैलेंट उतना काम में आ जाता है। वो अगर वो अपने टैलेंट को लेके आए सामने, ऑडियंस के सामने पेश करें, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डांसर है तो उसका खर्चा इतना नहीं होगा,
मान True. लीजिए कोई बहुत अच्छा कॉमेडियन है, हाँ। उसका खर्चा भी इतना नहीं होगा। ट्रू मान लीजिए कि कोई एक अच्छा टीचर है जो कि अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा है, उसका भी इतना खर्चा नहीं है। ट्रू कोई मान लीजिए कि कोई कला है जो कि अपनी शोकेस कर सकता है ऑडियंस के सामने, उसका भी खर्चा नहीं। कोई कॉमेडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रू हाँ, वो डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे कि आप करना क्या चाहते हो। हमारी फील्ड में खर्चा इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें टूटती है, फूटती है, इस वजह से हमारा फील्ड ऐसा है। क्या तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जॉनर में, किस फील्ड में यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हो। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनका घूमने का खर्चा है सिर्फ। मेहनत अलग है, मेहनत है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खर्चा नहीं है। मतलब सूखी इनकम अच्छी खासी बनाई जा सकती है ट्रू अगर अपने पैशन को फॉलो करें और अच्छे से काम करें, तो वो बात है। अच्छा थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचरिस्टिक कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला सवाल ये कि मिस्टर इंडियन हैकर्स ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो उनकी बड़ी इच्छा है कि वो यार एक दिन वो ज़रूर करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बट एक दिन हम लोग सक्षम हो जाएंगे और ये वाला काम करके। बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो बताओ। लेकिन कुछ चीज़ें जिन पे हम काम कर रहे हैं, आदमी को उड़ाना। क्या बात भाई साहब, आज आप उड़ाने वाले थे मुझे भी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं करना चाहता हूँ कि जिसमें ह्यूमन फ्लाई करे और वो हम खुद से करें। यूँ तो हवाई जहाज़ में भी बैठ के लोग उड़ते हैं, नहीं, हम खुद से। मुझे चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिकली करके देखने में मज़ा आता है, अच्छे से समझ आ जाती है। ऐसे आपको समझाऊंगा सोडियम मेटल होता है, Na होता है, उसका परमाणु भार इतना है, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे हवा के साथ रिएक्ट करता है, ये वो ऐसे धमाका हो जाता है। ये यार, ये रहा सोडियम मेटल, पानी में फेंका, बूम, अरे भाई ये क्या सोडियम मेटल यार, अरे ये तो कमाल की चीज़ है। एकदम से इंटरेस्ट बना, समझ में भी जल्दी आ गया, आंखों से देख भी लिया मैंने, और क्या चाहिए। वो एग्जाम में अगर किसी को लिखना होगा ना तो और वो इंटरेस्ट लेके देखेगा, अरे यार ये तो कमाल की चीज़ है यार, इसके तो बारे में पता ही नहीं था। मैं जब क्लास में था 11th में, मैंने जब सोडियम मेटल के बारे में पढ़ा, मुझे लगा हाँ क्या है, पढ़ा है बस, एग्जाम में आया तो लिख दिया भाई Na इसका वो होता है, सूत्र होता है और ये सब। लेकिन जब मेरे खुद के हाथ में आया, जो मैंने पानी में फेंका, मैंने कहा यार वो जो अपन ने तब पढ़ा था वो ये चीज़ है इतनी खतरनाक वाली, मैंने कहा मज़ा आ गया यार, ये तो वो चीज़ है। तो बस यही सवाल था कि क्या मिस्टर इंडियन हैकर्स और एकेडमी खोलने का आपको कोई प्लान है ताकि आप बाकी जनरेशन को भी इसके लिए तैयार कर सको? मिस्टर इंडियन हैकर वो मैं हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मिस्टर इंडियन हैकर बने, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई सुनील है तो वो सुनील के नाम से जाना जाए, उसकी एक अलग पहचान हो अपनी। बहुत बढ़िया। उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए ना। शाहरुख खान एक है, वो ठीक है, मुझे शाहरुख खान नहीं बनना। मुझे तो जो मैं चाहता हूँ वो बनना है। वो उनके ऊपर है ना। मैं नहीं चाहता कि लोग मतलब कि वो बने, वो खुद की अपनी अलग पहचान बनाए। अगर मैं बोलूँगा कि मिस्टर इंडियन हैकर्स बने तो मेरा नाम है, उनकी खुद की पहचान का बनी। बट क्या दिलराज भाई अपने आप को इसी काम को करते देखना चाहते हैं पूरी ताउम्र, या कुछ और प्लान भी बनाए हुए हैं आपने? पहली चीज़ तो ये है कि मैंने इसे एज अ बिजनेस नहीं देखा है। तो बिजनेसेस तो करने हैं लाइफ में, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक जो कनेक्शन बन गया है ना, जैसे कि अपन सुबह उठते ही अपने को न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, एक आदत बन गई है। मेरी एक आदत बन गई है कि यार अपने को वीडियो डालनी है, तो जब तक डालते नहीं है ना तो एक दिल से सुकून नहीं मिलता। तो मैं इस काम को छोड़ तो कभी नहीं सकता, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मैं सही सलामत हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम कम दे पा रहे हैं अपन, जैसे कि अभी मैं कम टाइम दे पा रहा हूँ, या फिर अगर कुछ और अपन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और अच्छे कामों में अपन लग गए, तो ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम कम दे पाए, लेकिन जब तक चलेगा तब तक तो चलेंगे। रैपिड फायर सेगमेंट को शुरू करते हैं, आपको रैपिडली आंसर देने हैं। पहला सवाल, आपका स्कूल का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। दूसरा सवाल, केमिस्ट्री कैसी लगती थी आपको? एक वर्ड में आंसर देना है। धमाल। धमाल। तीसरा सवाल, केमिस्ट्री का कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपने एकदम खराब कर दिया था? मैंने व्हाइट फास्फोरस को निकाल के ऐसे ही रख दिया था, पानी से निकाल के ऐसे रख दिया और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे आग लग गई। चौथा सवाल, स्कूल में ऐसा कोई कांड जो साइंस की वजह से हुआ और आपको बड़ी डांट पड़ी? मैंने एक बार सोचा यार ये इतने सारे केमिकल पड़े, क्यों नहीं इनको सबको मिला दे। बहुत सारे थे, मुझे इतना पता ही नहीं था कि क्या क्या, बस पड़े हुए थे, सभी को एक साथ मिलाया, एकदम से धुएं का बादल हो गया। मेरे खुद के भी थोड़े बाल बाल जल गए ऐसे, और मुझे इस क्लास से केड़ा। पांचवा सवाल, 12th के बाद पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई मैंने की, डिग्री के लिए नहीं की। ठीक है, पढ़ाई अभी भी मैं कर रहा हूँ, डिग्री के लिए नहीं कर रहा, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। छठा सवाल, खाने में क्या अच्छा लगता है? दाल चावल। दाल चावल। सातवां सवाल, पीने में क्या अच्छा लगता है? ऑरेंज जूस। आठवां सवाल, आपकी डाइट मतलब आपका जो स्केड्यूल है खाने का, वो आपको सिर्फ एक लाइन में बताना है कि आप कब क्या खाते हो? ऑलवेज ग्लूटेन फ्री।
बुलेटिन मतलब एक बार बताएंगे आप कि क्यों नहीं खाते? ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि काफ़ी सारे लोगों को उससे एलर्जी होती है। मुझे है, मैं गेहूँ नहीं खा सकता, मैं बिस्किट नहीं खा सकता, बर्गर नहीं खा सकता, पानी पताशे नहीं खा सकता। जितनी आसान लाइफ मेरी दिखती उतनी है नहीं। ओके भाई साहब, देख रहे हो आप। अगला सवाल, आपकी फेवरेट एक्टिविटी जो आप पूरे दिन में करते हो? सितोलिए खेलना। नौवां सवाल, सितोलिया खेलना। ये सितोलिया क्या होता है? इसमें बात 7 कर लो। पत्थर रखते हैं ना एक के ऊपर एक, हाँ 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 फिर हाँ। वो उसपे गेंद उसको से मारते हैं, अच्छा, सितोलिया खेलना। वो समझ गए, वो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली और फ्रेंड्स, बहुत अगर आपके पास चॉइस ही ना हो तो? ऑब्वियस सी बात है, फैमिली। शादी हो गई आपकी? कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। गैस करो हाँ या ना, आपको कमेंट सेक्शन में Confidential, लिखना है। कॉन्फिडेंशियल। आठवां सवाल, अब तक का आपका सबसे फेवरेट अवार्ड? सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन, जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट एक्सपेरिमेंट करने वाला नेशनल और इंटरनेशनल आपके अलावा कौन चैनल? क्रेजी रशियन हैकर। क्रेजी रशियन हैकर। तो जो इंडियन मिस्टर इंडियन हैकर है, हम कह सकते हैं कि नाम इंस्पायर्ड है वहाँ से? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। हम्म, रवि नाम के 2 बंदे भी हो सकते हैं। बात तो सही है। नहीं, नाम बिल्कुल अलग है, हैकर्स ही तो चेंज हो रहा है, बस मैच हो रहा है। मैच करने वाली बात है, यूँ तो अपन किसी भी चीज़ को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री कितनी नॉलेज है आपको? इतनी है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। मैं यूँ नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं केमिस्ट्री का 1% भी नहीं जानता, लेकिन इतना है कि जितनी की मुझे ज़रूरत होती है, जो मुझे नहीं आता है मैं उस पढ़ के सीख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट केमिकल? वाइट फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट एक्सपेरिमेंट जो यूट्यूब पे आपने अभी तक किया है? ऑलमोस्ट वैसे तो सभी हैं, लेकिन गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट यूट्यूबर? अरविंद अरोरा सर। आय हाय, दिन बन गया हमारा। सब्सक्राइब द चैनल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट मोटिवेशन लाइन जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो? जिस खून में जोश नहीं वो साला खून ही नहीं। आय हाय, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट हिंदी मूवी? 3 इडियट। आपकी फेवरेट वेब सीरीज? मैं देखी नहीं, वेब सीरीज में नहीं देखी। आपकी फेवरेट बुक? रिच डैड एंड पुअर डैड। अगला सवाल, आपकी पसंदीदा भाषा? संस्कृत। बहुत बड़ी। आपकी सबसे बुरी आदत? ओवर थिंकिंग। आपकी सबसे अच्छी आदत? ओवर थिंकिंग। बहुत बढ़िया यार, वेरी स्मार्ट। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क? बहुत, बट स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। सुबह कितने बजे उठते हो आप? नॉट फिक्स, डिपेंड ऑन वीडियो शेड्यूल्स। जिम जाते हो? कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान और राजस्थान के बाहर मन कहाँ लगता है? लद्दाख। लद्दाख में? क्या बात है। तो अगली डेस्टिनेशन लद्दाख है, कभी गए हो आप? गया हूँ। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पर आप घूमे हो, इंडिया और दुबई? ऑब्वियसली इंडिया यार। दुबई आप गए थे, गया था। कैसा लगा वहाँ पे जाकर? कल्चर सभी जगह का देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपनी मिट्टी होती है। हाँ हाँ। दुबई की ऐसी 2 बातें जो आपको बहुत अच्छी लगी? डिसिप्लिन एक एंड ओवरऑल क्लीननेस। इसके कई रीजन है, वो एक अलग मैटर है कि वहाँ पे क्यों है, लेकिन हाँ अच्छा लगा कि यहाँ पे सब साफ सुथरा है और थोड़ा डिसिप्लिन है। और बुरी भी यही लगी, टैक्सी लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाओ यार, यहाँ हाथ देख के मिल जाते, वहाँ 1 किलोमीटर दूर जाओ। मैं आदत नहीं है। अच्छा, दुबई के ट्रिप जब आपने किया था, आपने कितना खर्चा कर दिया? ऑलमोस्ट 18 लाख। 18 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला डेस्टिनेशन जो आप जाना चाहते हो या वहाँ पे जाना चाहता हूँ मैं? इन इंडिया और आउटसाइड? आउटसाइड। रशिया। रशिया। यूएस एज अ फैंटेसी? यूएस तब जाएंगे जब अपन यूएस जाने के काबिल होंगे, लायक होंगे, इन द सेंस कि वहाँ पे जाने के बाद अपने को सोचना नहीं पड़े कि यार ये मैं करूँ नहीं करूँ, जेब में पैसे है या नहीं। ये करना है करो, ये करना है वो करो। इलॉन मस्क से मिलना है, क्या सपना बात है। सपने देखने में अच्छी बात होती, तब जाएंगे। बहुत बढ़िया। या फिर यूएस से कोई अपने को बुलाए, क्योंकि जाना तब अच्छा लगता है जब अपन इंडिया को रिप्रेजेंट करें वहाँ पे जाके, कि अपना नाम हो कि इंडिया से आए हैं। आपको अपनी राय बतानी है, ठीक है, 1 वर्ड में या 1 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। इंडियन यूथ? खुद की करो, साथ में फैमिली का भी ध्यान रखो। इंडियन पॉलिटिक्स? थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स करना इतना आसान नहीं है, थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। बाकी अपना देश अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, सुधर रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम? वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है, बस ये है कि जो अपन थ्योरेटिकली करते हैं उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अगर करके दिखाया जाए तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडियन न्यूज़ चैनल? सच दिखाने की ज़रूरत है। आपका फेवरेट साइंटिस्ट? आइंस्टाइन। ऐसा क्यों? E=mc², क्योंकि उन्होंने जो खोज की है कि अपन भविष्य में ट्रैवल कर सकते हैं, वो एक चमत्कार ही है।
बिल्कुल सच बात है। 3 ऐसी सलाह जो बड़े भाई के नाते आप देना चाहते हो उनको ताकि उनका फ्यूचर बने, वो क्या होंगे? पहली चीज़, एक लक्ष्य निर्धारित करो। हम्म, ये डिसाइड कर लो कि लाइफ में करना क्या है, हम्म, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम्म, और जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे हम्म, तब तक आप उलझे रहोगे, हम्म, भटकते रहोगे कि यार ये वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम्म, शोहरत कमाना, पैसा कमाना, अपनी ज़रूरतों को पूरी करना, वो कुछ भी होता है तो वो पहले तो वो डिसाइड करो। हम्म, दूसरी चीज़, उसके पीछे मेहनत करो। पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं है। वो हम्म, मुसीबतें सबकी लाइफ में है, किसी की लाइफ ईजी नहीं होती। मेरी देख लो यार, गेहूँ नहीं खा सकता, बताओ हम्म, क्या? तो मुसीबतें सबकी लाइफ में रहती है। हम्म, ऐसा नहीं सोचने का कि यार कि वो बड़ा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं इस साल में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं यार, ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं। जिसको करना होता है ना, वो कर लेता है। तो आँख मीच के उस लक्ष्य की तरफ भागो। हम्म, दूसरी चीज़, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मुसीबत के टाइम में आप फेल भी हो जाओगे ना, तो आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। उनका कहना हमेशा मानो। उनकी मर्जी के खिलाफ आप करो, लेकिन उन्हें खुश रखो। आपको क्या करना है? आपने द इंडियन हैकर, मिस्टर इंडियन हैकर को देखा। आपको सबसे अच्छी चीज़ पूरे व्लॉग इंटरव्यू में क्या लगी वो आपको बताना है। हमारा ये नया सेगमेंट हमने पहली बार ट्राई किया, वो आपको कैसे लगा वो बताना है। और सबसे अच्छी सीख जो कि मिस्टर इंडियन हैकर ने आपको दी है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और उसके अलावा अगर आप कोई सवाल मेरी जगह होते और अगर आपको पूछने का मन होता तो वो सवाल आप कौन सा पूछना चाहते, ताकि अगली बार जब हम जयपुर और अजमेर आएँ और भाई से मिलें और एक छोटा सा इंटरव्यू करें तो आपके सवालों को शामिल करें। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it. Till then, thank you so much. जय Good night. हिंद, जय भारत। जय भारत।